मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। एक गांव में बड़े और छोटे नाम के दो चोर रहते थे, जो दूसरे गांव में जाकर चोरियां करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते थे। एक दिन वह एक दुकान पर बैठकर आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी उस दुकान के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? भैया मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत कहकर गए। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हरिया भैया, मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा भूख लगेगी तो पूरे 21 पकवान ही पेट भर खा लूंगा। अरे बंसी भैया, भावना में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना, वरना पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा पूरे 21 पकवान के स्वाद के चक्कर में तुम्हें 21 दिन भूखा रहना पड़े। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। वैसे कुछ भी कहो, आसपास किसी भी गांव में आज तक ऐसी शादी का इंतजाम नहीं किया गया जैसा कल मुखिया जी अपनी बेटी की शादी का कर रहे हैं। अरे भाई, लड़का कलेक्टर है, मुखिया जी ने इस शादी के लिए अपनी पूरी 10 बीघा जमीन बेची है और पूरा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर बड़े और छोटे, जो कि उसी दुकान पर बैठे थे, उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे। उनकी आंखों में चमक आ गई। सुना छोटे, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुनो सुनो सा लगता है। अरे बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे, जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। याद आ गया, और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे। अबे, मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी। तूने क्या किया था? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो करा था। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते और साथ में मैं भी पकड़ा जाता। अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव के मुखिया की लड़की की शादी है। सही कहा तुमने बड़े, इसका मतलब मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया होगा। अरे जाने किस तरह के पकवान खाने में बनवा रहा है। तो बेटी के लिए सोने के आभूषण कितने महंगे महंगे बनवाए होंगे। हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा। लेकिन कैसे? अगर हम दोनों पहचान में आ गए तो? तुमने सुना नहीं, वो दोनों बेवकूफ क्या बोल रहे थे कि शादी में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आना है। अब हम दोनों के पास अच्छे कपड़ों की कोई कमी है क्या? बढ़िया सा बैंडेड कोट पहनकर चलेंगे, कोई शक नहीं कर पाएगा, समझा क्या? और मौका देखकर मुखिया की बेटी के आभूषण वहां से लेकर चंपत हो जाएंगे। चलो गांव चलकर अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा छोटे, क्योंकि हम दोनों कुछ महीने पहले ही उस गांव में चोरी करके आए हैं। बड़े कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो अभी हम दोनों अपने गांव चलते हैं। पूरे 1 महीने से हम दोनों गांव में नहीं गए। सारे गांव वाले समझते हैं कि हम दोनों शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। चलो चलते हैं गांव, लेकिन उससे पहले रास्ते में हमें अपने कपड़े बदलने होंगे। वो दोनों बाइक पर बैठकर उस गांव से निकल लेते हैं। रास्ते में वो अपना बाइक एक कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की झाड़ी में लेकर चले जाते हैं। कपड़े बदलकर वो उस जंगल से बाहर आते हैं और अपने गांव के लिए चल पड़ते हैं। वो दोनों अपने गांव पहुंचे ही थे कि तभी गांव के 2 व्यक्ति धांसू सिंह और बुल्ला ने उन दोनों को पेड़ के नीचे रोक लिया। कैसे हो बड़े भैया? और शहर में आपका धंधा पानी सब ठीक चल रहा है ना? मैं तो ठीक हूँ धांसू, तू बता। अब तो तेरी पत्नी तुझे घसीट घसीट कर नहीं मारती ना? तुम भी कमाल करते हो बड़े भैया, तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। क्या करे धांसू सिंह, तुझे देखकर ही मजाक करने का मन है। मुझे लगता है ये तेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है यार। अरे बड़े भैया, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि कभी हमें भी ले चलो ना अपने साथ एक बार शहर। हम भी एक बार अपनी आंखों से मेट्रो रेल का नजारा कर लेंगे और इसी बहाने अमिताभ बच्चन जी का घर भी देख लेंगे। अबे बेवकूफ आदमी, मेट्रो ट्रेन दिल्ली में है और अमिताभ बच्चन का घर मुंबई में है। ये क्या बात कर रहे हैं बड़े भैया? हम तो पिक्चर में देखे थे कि अमिताभ बच्चन मेट्रो रेल में सवार होकर अपने घर जाते हैं। अरे वो पिक्चर होती है बेवकूफ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ठीक है बुल्ला और धांसू, हम दोनों चलते हैं। अगली बार हम तुम दोनों को अपने साथ शहर जरूर ले जाएंगे। हाँ, और तुम्हें मेट्रो रेल जरूर दिखाएंगे।
इतना कहकर बड़े और छोटे वहां से चले गए। छोटे घर के नजदीक जाकर बोला, 1 घंटे बाद मैं आपको आपके घर पर बुलाने आ जाऊंगा, तैयार रहना। क्यों, तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तेरे घर पर आऊंगा? तेरी पत्नी कम सीआईडी ज्यादा लगती है यार। जैसे ही तेरे घर के अंदर घुसता हूँ सवालों की बौछार शुरू कर देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता बड़े, तू अपनी पत्नी को झेलता कैसे है? धीरे बोल, कहीं इसने अगर सुन लिया ना तो वो मेरी बैंड बजा देगी। बड़े ने जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखा उसकी बीवी उसे देखकर तराना शुरू कर दिया। आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही बताओ, 1 महीने कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम? मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह से मैं घर पर नहीं आता। बताओ तो और क्या करूं, तुम्हारी आरती करूं? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे भी शहर ले चलो, लेकिन नहीं, मुझे ले जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर जाती है। गांव वाले मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति शहर में ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि शहर में हमारा कपड़ों का व्यापार है, अच्छा खासा मकान है। तो उस मकान की फोटो ही दिखा दो पतिदेव, आज तक तुमने तो उसकी एक तस्वीर तक नहीं दिखाई। मुझे तो लगता है तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करते हो शहर जाकर। बकवास बंद कर यार, 5 मिनट आराम करने दोगी? कुछ देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे बड़े भैया जल्दी चलो, बहुत समय हो गया, हम लेट हो रहे हैं। आ रहा हूँ छोटे, 2 मिनट रुको। भाग्यवान, तुमसे बहस करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। इसके बाद बड़े और छोटे बाइक से शहर को निकल गए। शहर से आई बारात में शामिल हो गए और वहां पहुंचकर बड़े बोला, बहुत होशियारी से काम लेना और हाँ, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद है ना, पिछली बार तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से दोनों फंसते फंसते बचे थे। चिंता मत करो बड़े भैया, इस बार ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बार ऐसी एक्टिंग करूंगा कि यहाँ से चोरी करने के बाद हम दोनों सीधे मुंबई जाएंगे। ये बकवास बंद कर छोटे और काम पर ध्यान दे। मैं जरा इधर उधर देखकर आता हूँ कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे होंगे। चल काम पर लग। बड़े गहनों की तलाश करने लगा। वो इधर उधर भटकते हुए एक रूम में पहुंच गया जहाँ पर सारे गहने रखे हुए थे। अच्छा, तो मुखिया ने गहने यहाँ रखे हैं और वो भी बिना किसी लॉक के। कितना पागल है ये मुखिया। इधर छोटे बारातियों के साथ घुल मिल रहा था, लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी वहां पर मुखिया बारातियों का स्वागत करने के लिए आ गए। वो छोटे को देखकर बोले, आप तो इस गांव के नहीं लगते। अरे मैं भला इस गांव का कहां से लगूंगा, मैं तो बाराती हूँ। माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। वैसे क्या व्यापार करते हैं आप? मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और देश विदेश तक फैला हुआ है। प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए कपड़ों की तस्वीरें लेने आते रहते हैं और जबरदस्ती मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरन मुझे भी एक आध फोटो खींचनी पड़ती है और वो फोटो अखबार में छाप देते हैं। ऐसे ही कोई तस्वीर आपने अखबार में देख ली होगी। तभी वहाँ बड़े आ गया। बड़े को देखकर बोला, क्या आप भी बाराती हैं? जी, मैं भी बाराती में से हूँ। क्या आपको कोई शक है? जी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। आपके गांव में बारातियों से ये सब पूछने का रिवाज है क्या? मैं देख रहा था कि आप मेरे दोस्त से भी कुछ पूछ रहे थे। अरे आप तो बुरा मान गए। आपका दोस्त मुझे बता रहा था कि इनकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। हाँ, हम दोनों का बहुत बड़ा पार्टनरशिप में कपड़ों का काम है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। यार क्या जरूरत थी इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकने की? भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हम दोनों को वापस चलना चाहिए। मुखिया ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ उसने मेरी तरफ आकर ही मुझसे सवाल किया। मुझे लग रहा है कि मुखिया हम दोनों को पहचान तो नहीं गया। अबे दोनों यहाँ पर बारातियों में शामिल होकर खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, चोरी करने के लिए आए हैं। मैंने पता लगा लिया कि मुखिया ने गहने कहाँ पर है। इस वक्त तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। चल मेरे साथ जल्दी से। इसके बाद दोनों जल्दी से भागते हुए उस रूम में जाते हैं। जल्दी से अपनी जेब से अपनी चोरी वाली अपनी बढ़िया पॉलीथीन निकाल और गहने उसमें रख ले। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बड़े भाई। लाखों के आभूषण ऐसे ही रखे हुए हैं, दरवाजा भी खुला हुआ है, पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। अबे बेवकूफ, गड़बड़ है तेरे दिमाग में। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। जल्दी से पॉलीथीन निकाल।
छोटे ने अपनी जेब में से एक पॉलीथीन निकाल ली और देखते ही देखते मुखिया के सारे गहने उसमें भर लिए और नजर बचाकर सीधे मोटरसाइकिल पर बैठकर वो दोनों फरार हो गए। रास्ते में रुककर दोनों बात करते हुए, मोटरसाइकिल शहर की जगह अपने गांव की तरफ क्यों ले जा रहे हो? अबे रात का समय है, पहले हम लोग अपने गांव चलेंगे और सुबह ही शहर की तरफ निकल लेंगे। अभी अगर हम लोग शहर की तरफ जाएंगे तो हमें ढूंढने के लिए वो मुखिया पुलिस को जरूर शहर की ओर ही भेजेगा। अबे हम सीधे घर जा रहे हैं। ठीक है, अब कोई बात नहीं होगी। कुछ ही देर में बड़े अपने घर पहुंच गया। बड़े भैया, मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। कजरी अभी सोई नहीं थी, वो तभी वहां आ गई। आ गए तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिनों बाद आओगे, और ये तुम्हारे दोस्त के हाथ में क्या है? कितनी बार कहा है कि ज्यादा सवाल मत किया कर, हम दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। बड़े ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे गांव में पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। तभी कुछ पुलिस वाले संपत के घर के अंदर घुस गए। उन पुलिस वालों के साथ झोलपुर गांव का मुखिया भी था, जो बड़े और छोटे को गुस्से से देख रहा था। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। देखिए, इनके हाथ में जो पॉलीथीन है उसी में गहने हैं। ये सब क्या है? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? लगता है तुम्हें अपने पति के कारनामों के बारे में नहीं मालूम। मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी हैं, शहर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। ये कोई कपड़ों का व्यापार नहीं करता, बल्कि ये और इसका साथी दोनों मिलकर चोरी करते हैं। तुम दोनों सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे कैसे पता लगा कि तुम दोनों यहाँ पर छुपे हो। चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त पकड़वा सकता था जिस वक्त तुम मेरी बेटी के गहने चुरा रहे थे। अरे, हम तो तुम्हारा कल से ही गांव में आने का इंतजार कर रहे थे, समझे बेटा। पिछली बार तुमने जो जमींदार के घर पर चोरी की थी ना, हम तब से ही तुम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। हमें यकीन था कि तुम मेरी बेटी की शादी में जरूर आ रहे होंगे, इसलिए हमने गांव में आसपास सभी जगह यह खबर फैला थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी के गहने जरूर चुराने आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंस्पेक्टर की मदद से गहनों में GPS ट्रांसमीटर लगवा दिया था। तुमने जैसे ही गहने चुराए हमें पता लग गया, लेकिन हम सब देखना चाहते थे कि आखिर तुम दोनों हो कौन और रहते कहाँ हो। हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। वो तुम ऐसे ही नहीं करोगे, क्योंकि जेल में तुम कोई चोरी कर ही नहीं पाओगे। वो दोनों हमेशा के लिए जेल में बंद हो गए।